जे होते हैं संत दास, मुश्किल सु आसान, भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक, जिनके पद रज परसता, नासत विघ्न अनेक, सब धरती कागद करम, सब वन कलम कटाय, सात समुद्र शाही करम, सतगुरु गुण लिख्या न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की वाणी। अथ कवित में मन का अंग लिखे। रमती ते राम गुरुदेव जी, पुनित हूँ काल के संत, जिनको राम चरण के वंदन बार अनंत। भोग त्याग बेराग सुनत मन पाछो भागे, अजरी भंग कपूर उलट बिष्टासु लागे। मिश्री खर को काल मेल सो पुष्ट शरीरा, सूके श्रावण मास जवासो वर्षत नीरा। लख 84 जोन में तन धर भुगते रोग, राम चरण जाने सकल पणत जान जावे भोग। मन की गति बता रहे महाराज। देखो मन की गति कैसी है। भोग त्याग बेराग सुनत मन पाछो भागे। भोग से त्याग और बेराग की कोई बात करते हैं तो उससे मन पीछे हो जाता है, हट जाता है। जहाँ भोग मिलते हैं वहाँ ये मन चला जाता है। जहाँ मन को सुख प्राप्त होता है, तन को सुख प्राप्त होता है, उन्हीं कार्यों को करने में प्रवृत्त रहता है, रत रहता है। और जहाँ इन तन के सुखों को और मन के सुखों को त्यागने की बात आती है, वहाँ ये मन पीछा हट जाता है। किस प्रकार से? जिस प्रकार से अजरी भंग कपूर उलट बिष्टासु लागे। अजरी का स्वभाव कैसा होता है, मक्खी का स्वभाव कैसा होता है कि कपूर जैसी सुगंधित वस्तु पर जाकर नहीं बैठती। वो कपूर की सुगंध उसे दुर्गंध लगती है, और जो दुर्गंध बिष्टा है उसके ऊपर जाकर बैठती है, उसे वो अच्छी लगती है। ऐसे ही मन को जो है ये शब्द रूप रसगंध स्पर्श के सुख, तन के सुख और मन के सुख, ये सब अच्छे लगते हैं। मिश्री खल को काल मेल सु पुष्ट शरीरा। मतलब खर जो होता है गधा, वो मिश्री नहीं खाता। मिश्री कितनी मीठी होती है और पुष्टि को प्रदान करने वाली है, लेकिन यदि गधा खा ले तो मर जाए। मिश्री खर को काल और मेल सु पुष्ट शरीर। गधे का जो है शरीर मेल से ही पुष्ट होता है, उसे अच्छी चीज़ नहीं सुहाती है, गंदी चीज़ें ही अच्छी लगती है। सूखे श्रावण मास जवासो वर्षत नीर। जवासे का पौधा होता है जो श्रावण मास में खूब अच्छी बारिश होती है, लेकिन वो सूख जाता है। इतनी बारिश के अंदर भी जवासा जो है सूख जाता है। लख 84 जून में पौधा होता है। लख 84 जून में तंदर भुगते रोग। इस प्रकार से महाराज समझने कि यहाँ मन का स्वभाव ऐसा है कि शब्द रूप रसगंध स्पर्श के सुख चाहिए, तन के सुख चाहिए, मन के सुख चाहिए, इंद्रियों के सुख चाहिए। इन सब भोगों के लिए अनेक प्रकार के वो कर्म करते हैं, और इन कर्मों को भोगने के लिए जमराज फिर लख 84 जून में तंदर भुगते रोग। 84 लाख जिमा जून में वापस तन धरना पड़ता है और ये सब भुगतना पड़ता है। जो जो भी कर्म किए उन सब कर्मों का भुगतान वापस करना पड़ता है। रामचरण जाने सकल पण तजान जावे भोग। ये सब बात सब जानते हैं, जानते हुए भी शरीर संसार के सुखों को नहीं छोड़ पाते, इन्हीं सुखों के भोग में लगे ही रहते हैं। इसलिए महाराज मन को उपदेश दे रहे हैं। रे मन मेरी सीख मान हृदय धर भाई,
इंद्रिया केरा भोग भोगियाँ नाही भलाई। महाराज मन को सीख दे रहे, समझा रहे कि हे मन तू मेरी सीख मान, समझ जा, इंद्रियों का जितना भी भोग है उसको भोगने में तेरी भलाई नहीं, तेरा हित नहीं है, उसमें तो नुकसान ही होने वाला है और तेरा पूरा समय इन भोगों को भोगने में चला जाएगा और हमेशा हमेशा का वास्तविक आनंद, सच्चा आनंद प्राप्त नहीं हो पाएगा। समझ सैन सुजान राम रट अमृत पीजे, जन्म मरण मिट जाय ब्रह्म मिल जुग जुग जीजे। राम चरण ऐसी किया नर्तन लागे ठोर, अब के अवसर चूकिया तो मूरख मति को भोर। और क्या फरमा रहे महाराज, समझ सेण सुजान राम रट अमृत पीजे। हे मन तू थोड़ा समझ और सुजान हो, समझदार हो, समझदारी रखकर, समझकर और राम जी के रट कर इसका अमृत पान कर ले, राम रसायन का पान कर ले, राम नाम रूपी अमृत का पान कर ले। ऐसा अमृत अभी पी लेगा तो जन्म मरण मिट जाए ब्रह्म मिल जुग जुग जीजे। बार बार जन्मना और बार बार मरना मिट जाएगा और ब्रह्म से मिलकर जुगान जुग तक ब्रह्म में ही समाये रहे, आनंद में ही समाये रहे। कितने युग बीत जाएंगे तो भी आनंद पर छोड़ने की आवश्यकता नहीं रही। रामचरण ऐसी किया नर्तन लागे ठोर। महाराज इस प्रकार से राम नाम का सुमरण करेगा सद्गुरु विधि से तो ये नर्तन ठोर लगेगा, अरे ठिकाने लगेगा, नर्तन काम आएगा, सार्थक होगा, सफल होगा। अब के अवसर चूकियो तो मूरख मति को भोर। महाराज इस बार नर्तन पाकर तू ऐसा राम भजन नहीं करेगा, परम पद प्राप्त नहीं करेगा तो तू मूर्ख है और मति का भोरा है, ना समझ, बुद्धि नहीं है तेरे में, समझ नहीं है। ऐसी महाराज खास बात बता रहे हो, उस खास बात की समझ तेरे में नहीं है, मति का भोर हो रहा है तू। तो अब महाराज मनसूबा का अंग लिखा है इसके अंदर। मन के अंदर ही मन के अनेक प्रकार के मनसूबे होते हैं, प्लानिंग होती है मन की, सुख प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के मन जो है मंसूबे करता रहता है। कैसा मंसूबा करता है मन? सूता सिंह की मूछ कतर के चूहे बिगारी, जागर फेरियो हाथ सोच उपजो मन भारी, कीजे कौन उपाय हाथ मेरे नहीं आवे, या को रिपु मंजार मिंत करी संग रहावे। मूसा को मरवाए पीछे मन में उकलानो, मैं बन खंडी शूर यह हांडी चपलानो। राम चरण सिर पग धरियो जदि कल्प्यो नहीं लगार, काम काढ़ निर्भय भयो तब डार्यो मारि मंजार। सूता सिंह की मूछ कतर के चूहे बिगाड़ी। शेर सो रहा था तो उसकी मूछ को चूहे ने कतर कर बिगाड़ दी, उसका शेप बिगाड़ दी। और जागर फेरियो हाथ सोच उपजो मन भारी। जब जाकर शेर ने हाथ फेरा अपने मूछ पर, ताव दिया, तो शेर को सोचो कि ये कौन कर गया काम, कीजिए कौन उपाय हाथ मेरे नहीं आ। ऐसा किसने किया मेरी मूछ को? मैं सो रहा था और मेरी मूछ को कौन कतर गया? ऐसा किसने किया जो मेरे हाथ भी नहीं आ रहा? या को रिपु मंजार मिंत करी संग रहावे। या को रिपु मंजार मिंत करी संग रहावे। इनका रिपु, इनका शत्रु मंजारी है, मंजारी यानी बिल्ली। मिंत कर संग रहावे, इसके साथ मित्रता करके और उसका संग करते हैं।
क्योंकि ये शेर कह रहा है कि ये मेरे हाथ तो नहीं आ रहा चूहा, शेर के पकड़ में नहीं आ रहा चूहा, इतना सा है मूषक, जो मूंछ कुतर गया है शेर की और शेर उसे पकड़ना चाह रहा है, लेकिन ये चूहा पकड़ में नहीं आ रहा शेर के। शेर चूहे का शिकार करना चाह रहा है, लेकिन चूहे का शिकार शेर कर नहीं पा रहा। तो फिर शेर ने सोचा कि इसका शत्रु कौन है, उसके साथ अपन दोस्ती करो। तो या को रिपु मंजार मिंत करे संग रहा, तो उसके साथ जो है उसने दोस्ती की, शेर ने बिल्ली के साथ, और उसका संग किया और मूसा को मरवाए पीछे मन में उकला। फिर बिल्ली के माध्यम से चूहे को मरवाया, पीछे मन में उकलाना। मैं बनखंडी शूर ये हांडी चपलाना, ऐसा मन में उसके भाव आया कि मैं वनखंडी शूर, मैं इतना शूरवीर, और ये हांडी चपलाना, ये चपल बिल्ली हांडी चाटने वाली। रामचरण शिर पग धरियो यदि कल्प्यो नहीं लगार, काम काड निर्भय भयो तब डारियो मारी मंजार। रामचरण सिर पग धरियो यदि कल्प्यो नहीं लगा, जब सिर पर पग रखा तो थोड़ा बहुत भी दुखी नहीं हुआ। और काम काड निर्भय भयो तब ढारियो मारी मंजार। डारियो मारी मंजार, मंजार बिल्ली, उसने इसे मार दिया। किसको? चूहे को। काम काड निर्भय भयो, इस प्रकार से जब बिल्ली ने उसे मार दिया चूहे को, तब वो शेर जो है निर्भय हो गया कि अब जो है मेरे से तो शिकार नहीं हो पा रहा था इस चूहे का। ये चूहा मुझे बहुत परेशान कर रहा था, कभी मेरी मूंछ कुतर जाता इधर से, कभी इधर से कुतर जाता। इस प्रकार से मैं वनखंडी शूर और ये हांडी चपलानो, ये चपल हांडी को चाटने वाली, इसने इस चूहे का काम तमाम कर दिया और मैं नहीं कर सका। ऐसा उसे मन में व्याकुल हुआ, विचार आया शेर को। तब इसने जो है बिल्ली से इसको मरवा दिया। काम काट निर्भय हुए, जब बिल्ली ने इसे मार दिया तब वो शेर निर्भय हुआ कि अब चूहे का मुझे डर नहीं रहा, नहीं तो ये चूहा जो है मुझे बहुत सता रहा था। इसी प्रकार से महाराज फरमाने कि मन जो है चूहे के समान अपने अंदर अनेक प्रकार के ये उपक्रम करता रहता है, अनेक प्रकार के मंसूबे बनाता रहता है, अनेक प्रकार की प्लानिंगें कराता रहता है। सिंह कहिए बैराग अर्थ, महाराज ने इसका अर्थ किया। ये जो बात बताई है मंसूबा का उनका, महाराज ने स्वयं ने इसका अर्थ किया कि सिंह कहिए बैराग जहाँ की गासु हस्ती रूपा भोग जे नाश को पायो। सिंह कहिए बैराग जहाँ की गासु हस्ती रूपा भोग जे नाश को पाए। सिंह किसको है कहते हैं? बैराग को कहते हैं। और सिंह जब गर्जना करता है तो हस्ती रूपा भोग हाथी के समान वो भाग जाते हैं। हाथी शेर की गर्जना के सामने टिक नहीं पाते, वहाँ से दूर भाग जाते। तो सिंह कहिए बैराग, जब बैराग वृत्ति अच्छी आ जाती है, बैराग वृत्ति जब गर्जना करने लगती है, दृढ़ हो जाती है, मजबूत हो जाती है, तो वो बैराग वृत्ति की गर्जना से हाथी रूपी भोग सब भाग जाते हैं, वहाँ ठहर नहीं पाते गर्जना के सामने। शब्द ब्रह्म की गर्जना के सामने सिंह भक्ति है शब्द ब्रह्म निज नाम, सतनाम कुदरत कला नेंचर।
इसके सामने ये भोग रूपी हाथी टिक नहीं पाते। दुनियात्मक शब्द की जब गर्जना होती है, दुनियात्मक शब्द को जब सुनते हैं, तब ये सब भोग समाप्त हो जाते, टिक नहीं पाते। कोई समय गाफिलता ही उपजी, सोई सूतो सिंह का ता सिंह की मूछ कतरी। कोई समय गाफिलता उपजी, यानी थोड़े समय के अंदर गाफिलता उपजी। वो गाफिलता क्या है? सूतो सिंह, शेर सो गया, यानी बैराग सो गया उस समय। तो सिंह की मूछ कतरी, सोई वृत्ति खंडित भई। चूहे ने क्या किया? शेर की मूछ कतर दी। तो वो गाफिलता के समय में वृत्ति जो है बैराग से खंडित हो गई। सोई मूछ को कतरी कहिए, सो बिगाड़ी, बैराग खंडित हो गया, वृत्ति उस समय खंडित हो गई, बैराग वृत्ति, तो उसकी मूछ बिगड़ गई, यानी बैराग वृत्ति बिगड़ गई गाफिलता में। शेर सो गया तो बैराग वृत्ति भी सो गई। और कतरने वालो चूहो कहिए सोई मन चंचल। कतरने वाला चूहा कौन है? चंचल मन अपना। सावधान भयो सोई जागियो। जब वापस सावधान हुआ, बैराग वृत्ति वापस आई, तब जगा। हाथ फेरियो सोई अपनी वृत्ति संभाली। मूछ पर हाथ फेरियो, शेर जाग के तो अपनी वृत्ति को वापस संभाला कि ये वृत्ति कहाँ चली गई थी मेरी। वृत्ति में कजी देखी तब अंतःकरण के विषय सोच भयो। जब ऐसे वृत्ति के अंदर कजी देखी, यानी कमी देखी, हाँ, कि क्या कमी रह गई, जो मेरी वृत्ति जो है दूसरी तरफ चली गई विराग को छोड़कर। तो ऐसा सोच हुआ अंतःकरण में। अत्यंत मन रूपी उंदरा को मारबे की उपाय करे, तभी शुभ दरार में दसी जाए। जब जब इस मन रूपी उंदरे को मारने का प्रयास करे तो ये उंदरा क्या करता है? दरार में धस जाता है, पकड़ में नहीं आता, बिल में घुस जाता है। हाथ आवे नहीं, ये मन कभी हाथ आता नहीं। तब सदगुरु मिलिया जाकी मती बताए, आ उंदरा को रिपु मंजार छे। महाराज क्या कह रहे हैं कि जब सदगुरु मिलिया जाकी मती बताई, क्या बताई? या उंदरा को रिपु मंजार छे, युक्ति बताई, तरीको बताया कि इसका शत्रु तो मंजार है, बिल्ली है। इस मन को मारना, मन रूपी उंदरे को मारना, तो तू बिल्ली के साथ संग कर, बिल्ली के साथ दोस्ती कर, तो ये मन रूपी उंदरा मारा जाएगा। इसके बिना ये तेरे से मारने में नहीं आ रहा। ये मन इतना अपरबल है, भारी है कि तू इसे मारना चाहे तो ये तेरे से नहीं मरेगा। तब सदगुरु मिलिया जहाँ की मति बताई, इसका तरीका बता दिया, वेद बता दिया। इस उंदरा को रिपु मंजार छे, इस उंदरे का, मन रूपी उंदरे का शत्रु मंजार है, बिल्ली है। तदी मंजार सु हेत कर कने राख्यो, सो मंजार मनसूबो कहिए। जहाँ मनसूबा करी उंदरा रूपी मन को मारियो, इसलिए फिर मंजार से हेत किया और मंजार को बिल्ली को पास में रखा, तो इस बिल्ली ने इस चूहे को मार दिया। सोई मन मूसो मुवो पीछे शुद्धता उपजी। ये मन मरा, तब उसके पीछे फिर शुद्धता उपजी। क्या उपजी? मैं वनखंडी शूर सोई बैराग अतीत न्यारो। मैं क्या उपजी? शुद्धता उपजी कि मैं वनखंडी सूर, जो वनखंडी सूर है, सोई बैराग अतीत न्यारो। मैं अतीत हूँ, इतना बैरागी हूँ, न्यारा हूँ, सबसे संसार का संग नहीं करता हूँ। वनखंडी हूँ, यानी वन के अंदर निवास करने वाला हूँ, गर्गस्थी को छोड़कर आ गया। और हांडी माया मंजार मनसूबो, सो मायाधारी के चाहिए भोगा की चपलता कहिए।
सोई हांडी चपलान। हांडी माया मंजार मंसूबो, सो मायाधारी के चाहिए बोगा की चपलता कहिए सोई हांडी चपलान। रामचरण जी महाराज कहे छे सिंह का शिर ऊपरे मंजार पग धर्यो, सोई मनसूबा के अधीन भयो। जदिया कछु उपजी नहीं शत्रु मन मारियो। ये शत्रु जो मन है वो किसने मारा? चूहे को, बिल्ली ने। और बिल्ली को जब शिरोधारी किया उसने, तब उसने मारा। जब तक बिल्ली को शिरोधारी नहीं किया तब तक बिल्ली ने चूहे को नहीं मारा। सिंह का शिर ऊपरे मंजार पग धर्यो, सोई मनसूबा के अधीन भी, वो बिल्ली के अधीन हो गया शेर होते हुए भी। जदिया कछु उपजी नहीं शत्रु मन मारियो, तब फिर वो शत्रु मन मारा गया, चूहा मारा गया। ताके पीछे मनसूबो भी उठाई दियो, सोई मंजार को मारी। उसके पीछे फिर मनसूबा भी छोड़ दिया माया का, तो वो मंजार भी मर गई और आपनो कार्य सिद्ध भयो। उस मंजार के माध्यम से, माया के माध्यम से अपना कार्य सिद्ध कर लिया। सब विकल्प मेट के राम जी सु ध्यान लगाए, सब संकल्प विकल्प मेट दिए, मनोरथ मनोकामना मेट दी। मन की जितनी भी इच्छा थी, वासना थी, आशा थी, तृष्णा थी, वो सब मंजार से दोस्ती करके और इनको मिटा दी। यानी ये मन माया का है और ये माया की मंजार से ही मर सकता है, इसके बिना नहीं मर सकता। तो फिर ये मन रूपी चूहे को मारकर और फिर बिल्ली को भी मारकर ख़त्म किया और निर्विकल्प समाधि को प्राप्त हुए, जिसमें कोई राग नहीं, द्वेष नहीं, वासना नहीं, आशा नहीं, तृष्णा नहीं, मनोरथ नहीं, मनोकामना नहीं, संकल्प विकल्प कुछ भी नहीं, केवल राम जी के ध्यान के अलावा और कुछ ध्यान नहीं। इस प्रकार से महाराज ने यह दृष्टांत शेर का, बिल्ली का और चूहे का देकर मन के अंग को समझाया कि मन जो है ये कितना ही बैरागी हो कोई, तो भी ये हाथ नहीं आता किसी के, बैरागी के भी हाथ नहीं आता। बैरागी जो है शेर के समान, लेकिन शेर के भी हाथ नहीं आता मन। इस प्रकार से महाराज ने ये मन का अंग संपूर्ण किया। अब कवित्व में कायर का अंग लिखे थे। रमती राम गुरुदेव जी, पुनित हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम भजन का भेद भूल कायर नहीं दीजे, जो कायर करे विवाद समझ के चुप रहीजे। गाफिल को कहाँ ज्ञान साँच हृदय नहीं आवे, सत सूरापण नाय खड़क कहो कौन संभावे। कर्मा के बस जीव है, जासु कछु न होय, चेतन देही पाई के रयोज मूरख सोय। महाराज में ऐसी चेतन देही मिली, इस चेतन देही को प्राप्त करके परमपद प्राप्त कर ले। अभी क्यों कायरता में लगा हुआ है, क्यों भरम कर्म में लगा हुआ, क्यों सो रहा है और कैसे सो रहा है? माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव वघाई, सदगुरु वाज करी कैसी, राम कहो मेरे भाई। तो राम भजन का भेद भूल कायर नहीं दीजिए। कायर को राम भजन का भेद नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो राम भजन तो करता नहीं, वो तो बस शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं में ही लगा रहता है। जो कायर करे विवाद समझ के चुप रहीजिए। यदि कायर विवाद भी करे कोई, तो उसे ना समझ के चुप रहो, क्योंकि वो समझता ही नहीं है कुछ, तो उससे फालतू जो है समझाना ही बेकार है। गाफिल को कहाँ ज्ञान साँच हृदय नहीं आवे। जो गाफिल है, जिसे समझ में नहीं आता कुछ, उसे आप क्या ज्ञान दोगे? उसके हृदय में कभी साँच आना ही नहीं। सत सूरापन नाय खड़क कहो कौन संभावे। उसके अंदर सूरापा तो है नहीं, सत्य तो है नहीं कुछ, तो वो क्या तलवार पकड़ेगा?
ये राम नाम की तो दुधारी तलवार है, इसे तो सूरवीर ही पकड़ सकता, कायर के बस की बात नहीं है। कायर तो थोड़ी देर में उठ के रवाना हो, कायर को तो शरीर संसार की सुख ही चाहिए। ये राम नाम तो बैराग की भक्ति है, खांडे की धार पे चलने के समान है, इस पे भला कहो कौन चल सकता। सती जलन सूरा लड़न, पलक पोर को काम, 8 पोर सुखराम के दोरो भजबो राम। क्या ताकत है जीव की जो राम नाम ले, पाप देवे थाप की जो मुंडो फेर दे। सत सूरापन नाय खड़क कहो कौन संभावे, सत तो है ही नहीं उसमें, बिल्कुल ही सत मतलब ताकत तो है ही नहीं। कैसे तलवार उठाएगा वो, कैसे राम नाम करेगा। कर्मा के बस जीव है जांसू कछु न होए, जो जीव कर्मों में लगा हुआ है उससे कुछ बनती नहीं भक्ति। चेतन देही पाए के रहो जो मूर्ख सो, ऐसी चेतन देह प्राप्त करके सोता ही रहता है मूर्ख। मद भागी मतिहीन हाथ ते हीरा डारे, कंचन सुमन काड काच कोड़ी चित धारे। सतसंगत को पूठ उलट दिसी, दुनिया दिस चाले। इंद्रिया अरत उपाय भोग करि मन में माळे। विषय वासना बस भय राम भजन सुहार, राम चरण कायर तणो धिक जीवन संसार। कायर और क्या करता है, मदभागी मतहीन हाथ ते हीरा डारे। ऐसा मदभागी मति का हीन है, हाथ में हीरा है और उसे नीचे डाल देता है पत्थर समझकर। ये मिनका दे हीरे के समान प्राप्त हुई है, इसका सदुपयोग नहीं करता, राम भजन नहीं करता। घर की गांगरत गयो जमारो, उदम आपदा माई। मुँह से ठगे भरे को उधर पशु संज्ञा या पाई। तो ऐसा मदभागी है, मतिहीन है, मिनका दे हीरे के समान मिली हुई है, हाथ में है अभी तो, और इसे ऐसे ही व्यर्थ खो देता है। कंचन सु मन काढ़ काच कोड़ी चित धारे। तेरे को सोना मिल रहा है, उस सोने को छोड़ रहा है और अपने मन को कांच में और कौड़ी में लगा रहा है। अच्छी चीज मिल रही है, अच्छी चीज को तो प्राप्त नहीं कर रहा। सतसंगति को पूठ उलट दुनिया दिस चाले। सत्संग को फूट देता है और दुनिया के साथ चलता है। दुनिया तेरे को अच्छी लगती है, शरीर और संसार के सुख अच्छे लगते हैं, सत्संग का तुझे आनंद आता नहीं। इंद्रिया अरत उपाय भोग करी मन में माड़े। इंद्रियों का अर्थ का ही उपाय करता है, अपने स्वार्थ पूर्ति का ही उपाय करता है, जिससे इंद्रियों को सुख मिले वो सब भोग करता है। मन में उन्हीं का कामना करता है, उन्हीं के उपाय करता है। विषय वासना बस भय राम भजन सुहार। जो विषय वासना में ही जीव लगा रहता है वो राम भजन से हार जाता है, पूरा ही समय उसी में बीत जाता है। राम भजन करने का अवसर ही प्राप्त नहीं होता, समय ही नहीं रहता। रामचरण कायर तणोधिक जीवन संसार। ऐसे कायरों का इस संसार में जीना धिक्कार है। कहाँ भयो जो स्वान बागलो नाम कुवायो, बोध्यो बंस डरिया गलिया में अमल जमायो। बाघा तणी गलार बागलो पग नहीं मांडे, दौड़ कबीले ज्वाई स्वान स्वाना मिल हांडे। सूरा की चर्चा सुनिया कायर के उरसाल, राम चरण बेंडा मता राम भक्ति की चाल। क्या फरमा कहाँ भाई जो स्वान भागलो नाम हुआ है तो स्वान है तो कुत्ता, लेकिन उसका नाम क्या रख दिया, बाघ। हाँ, बाघ यानी शेर, नाम शेरू रख दिया उसका कुत्ते का।
तो क्या वो शेरू हो जाएगा क्या? कुत्ते का नाम शेरू रखने से क्या वो शेर हो जाएगा क्या? कहाँ भे जो स्वान बागलो नाम को आया, नाम भले उसका कुछ भी रख दो ना, उससे वो क्या हो जाएगा? कुत्ता शेर थोड़ी हो जाएगा नाम शेरू रखने से। बोध्यो बंस डरिया गलिया में अमल जमायो, बोध्यो बंस डरिया गलिया में अमल जमा। ऐसा कुत्ता तो केवल अपनी गली के अंदर ही शेर होता है बस। कुत्ता कहाँ शेर होता है? अपनी गली में। भागा तनी गलार बागलो पगनी मांडे, जहाँ पर वास्तविक शेर आ जाए और शेरों के साथ उसे बातचीत करनी पड़े, शेरों के साथ उसे लड़ना पड़े, तो ये जो शेरू है अपनी गली का कुत्ता, वो उसके मुकाबले में जाता ही नहीं, उसके साथ मुकाबला करने नहीं जाता। वो तो अपनी गली में शेर है बस, गली का ही कुत्ता है। दौड़ कबीले जाए स्वान स्वानिया मिल हांडे, वो तो दौड़ के अपने कबीले में चला जाएगा शेर को देखते ही, कुत्तों के साथ हो जाएगा, शेर के साथ लड़ाई करने नहीं जाएगा। वो तो स्वान स्वानों के साथ ही मिलकर वहीं रहेगा। इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि जो कायर होते हैं वो कुत्ते के समान, वो अपनी गली के अंदर डींग हाँकते हैं, लेकिन बाहर जब शूरवीर जब मिलते हैं तो शूरवीर से वो मुकाबला नहीं कर सकते। सूरा की चर्चा सुनिया कायर के उर्साल, कोई शूरवीर बात भी करे या शूरवीर की कोई बात भी करे तो कायर के तो डबका बैठ जाता है। रामचरण बेंडा मता राम भक्ति की चाल, महाराज फरमा रहे कि मता तो बेंडा है और चलने लगा राम भक्ति में, करने लगा, तो भला कैसे करेगा? नहीं कर सकता। कायरों का काम नहीं है राम भक्ति करना, शूरवीरों का काम है। तो महाराज शूरवीर के अंग में बता रहे कि शूरवीर कैसा होता है जो राम भक्ति करता। रमती ति राम गुरुदेव जी, पुनित हूँ काल के संत, जिनको राम चरण के वंदन बार अनंत। मंड्या भगति रण खेत सुनत हर के जन पूरा, कायर के कच चाट तेग बावे कोई सूरा। काम क्रोध कूंजीत प्रीत माया सु तोड़े, सासो सोग संताप मार राम नरपति सु जोड़े। राम चरणे राड सु जमगर होय कलेश, तीन देव पूजा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। क्या फरमा रहे हैं महाराज शूरवीर के लिए? मंड्या भगति रण खेत सुनत हर के जन पूरा। जिस प्रकार से जो शूरवीर होता है वो रण क्षेत्र के अंदर बड़ी हर्षिता के साथ जाता है, उसी प्रकार से राम नाम की भक्ति का ये रण क्षेत्र है, ये युद्ध का मैदान है। इस युद्ध के मैदान के अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी शत्रुओं से लड़ना है और जीतना है। तो मंड्या भगति रण खेत, ये भक्ति का रण क्षेत्र है। सुनत हर के जन पूरा, इसको सुनकर भक्ति करने वाला जन के हर्षिता होती है। जिस प्रकार से सूरवीर को युद्ध की घोषणा होने पर बड़ी हर्षिता होती है। और कायर जो होता है उसके क्या होता है? कायर के कच चाट तेग बाए कोई सूरा, कायर के तो कम भी छूट जाती है युद्ध की बात सुनते ही, युद्ध की घोषणा सुनते ही कायर तो बहुत डर जाता है। और तेग भावे कोई सूरा, कोई सूरवीर ही तलवार चला सकता है। इसी प्रकार से राम नाम की दुधारू तलवार चलाना भी कोई शूरवीर का ही काम है, सब नहीं चला सकते। कायर का काम नहीं है, कायर कर ही नहीं सकता राम नाम, कायर भक्ति कर ही नहीं सकता। काम क्रोध को जीत प्रीत माया सो तोड़े, शूरवीर कौन है? जो काम को जीत ले, क्रोध को जीत ले और माया से प्रीति छोड़ दे।
माया के प्रति जो महत्व बुद्धि है, संसार के प्रति जो महत्व बुद्धि है, उसको छोड़। सांसों सोग संताप मार राम नरपत सो जोड़े। ये माया का जितना भी सांसा है, ये माया का जितना भी शोक है, ये माया का जितना भी संताप है, इन सब को मारकर राम नरपति सो जोड़े। वो नरपति राम जी जो इस आत्मा के पति स्वरूप परमात्मा है, उनसे तार जोड़ लेता है, उनसे संबंध बना लेता है। रामचरणी राड सु जमगर होई कलेश। ऐसे महाराज में शूरवीरता के साथ कोई राम नाम की तलवार पकड़कर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से राड़ करे तो क्या हुए? जमगर होई कलेश। जम दुखी हो जाता है कि भाई मेरे हाथ का शिकार चला गया। और 3 देव पूजा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। तीनों ही देवता बड़े राजी होते हैं, प्रसन्न होते हैं कि देखो ये हमारी सृष्टि के अंदर पैदा होकर 4थे लोक में जा रहा है। ऐसे राजी होते हैं। राग त्याग बे राग भाग बड़ सूर विचार्यो। गुण इंद्रिया को विषय स्वाद सतरु मन मार्यो। मोह मान अस्थान कनक भामान लिपावे। विधि सिद्धि आस उपाय राम बिन आनन भावे। राम चरण सरणे सदा तजेन हद मुरजाद। ऐसे जन कित हूँ रहो बन बस्ती अहलाज। और महाराज सूरवीर की परिभाषा बता रहे हैं, पहचान बता रहे हैं, परख बता रहे हैं। क्या फरमाने? राग त्याग बेराग भाग बड़ सूर विचार। जो सूरवीर होता है वो सब से राग का त्याग करता है, यानी आसक्ति का त्याग कर देता है, हेत का त्याग कर देता है। राग त्याग बेराग भाग। उसका भाग्य ऐसा प्रबल होता है कि उसकी बुद्धि के ऊपर विराग वृत्ति आ जाती है। और भाग बहुत बड़ा है, सूर विचार। ऐसा सूरवीर होता है वो वैराग्य का ही विचार करता है, राग का तो करता ही नहीं, किसी राग में पड़ता ही नहीं, किसी पक्ष में पड़ता ही नहीं। न पुण्य में पड़ता है न पाप में पड़ता है। पाप पुण्य दुनिया सुन्यारा, भरम करम दुनिया सुन्यारा। जहाँ सु रहो लिवलाई, कह सुखराम राम बिन जग में सभी कर्म होता है। तो राग त्याग बेराग भाग बड़ सूर विचार्यो। गुण इंद्रिया के विषय स्वाद शत्रु मन मारे। इस प्रकार से जो शूरवीर होता है वो तीनों गुण, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, और इंद्रियों की विषय के स्वाद शब्द रूप रस गंध स्पर्श, 5 ज्ञानेंद्रिया 5 कर्मेंद्रियों के जो विषय भोग होते हैं, उन सब के स्वादों का शत्रु मन है। इन सब में लगाने वाला कौन है? मन है। 5 ज्ञानेंद्रिया 5 कर्मेंद्रियों को आदेश देने वाला मन है। तो इस मन रूपी शत्रु जो भजन करने में लगने नहीं देता है, पूरे संसार में ही लगाए रखता है। इसे सूरवीरता के साथ लड़ाई करके मार दिया तो 5 ज्ञानेंद्रिया कर्मेंद्रिया भी सैन हो। मोह मान स्थान कनक भामान लिपावे। ऐसे सूरवीर जो होते हैं मोह किसी से नहीं करते हैं, मान सम्मान की इच्छा नहीं रखते हैं, पूजित होना नहीं चाहते हैं। मोह मान स्थान, उन्हें कोई स्थान नहीं चाहिए, उन्हें कोई त्रिलोकी में पद नहीं चाहिए। 3 लोक सु भया उदासी, वे जन अमर लोक का वासी। कह सुखराम दान देओ साई, परम पद बिना लेशु में नाई। मोह मान स्थान कनक भामान लिपावे। न उन्हें सोना चाहिए, न उन्हें कोई इस शरीर संसार के सुख चाहिए। विधि सिद्धि आस उपाय राम बिन आनन भाव। न उसे कोई रिद्धि सिद्धि चाहिए, न उसकी कोई आशा है, न उनका कोई उपाय करता है।
एक राम जी के भजन के बिना उसे और कुछ भी नहीं सुहाता, वो शूरवीर। रिधि सिद्धि आस उपाय राम बिना अन्न भाव। रामचरण शरणे सदा तजे न हद मुरझाए। इस प्रकार से वो हमेशा राम जी की शरण में रहता और सब मर्यादा में रहते हुए अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए देव ऋण ऋषि ऋण पितृ ऋण चुकाते हुए परमात्मा पद को प्राप्त होते। रामचरण शरणे सदा तजे न हद मुरझाद। ऐसे जन कितों रहो वन बस्ती एलाद। ऐसे जन कहीं भी रहो, चाहे वन में रहो चाहे बस्ती में रहो, उनके तो आठों पोर आनंद है, एहलाद है गट के भीतर। इस प्रकार से महाराज ने सूरतन का अंग संपूर्ण किया कवित्व के अंदर। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो धन्य। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो धन्य। अनंत कोटि संता ने धन्य हो धन्य। राम सभा में राम राम।